हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लीड कोड की 1 to 1 नंबर वाली प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और इसको ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है, मेरे पास ड्राई रन हुआ भी पड़ा हुआ है। इसको हर पार्ट ऑफ कोड कर क्या रहा है, क्या मीनिंग रखता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इतनी मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिंपल है, सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर समझना है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इजी टाइप की प्रॉब्लम है। कह ये रही है, इस सोल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ON। ठीक है, और ये प्रॉब्लम को अब समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये कह रही है योर गिवन एन अरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द आइटम। मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंडेक्स है हमारा, वो हमारा होगा डे, और जो उसकी वैल्यू होगी उस इंडेक्स के ऊपर, वो हमारा होगा उसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। अब ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि जिस पर हम बाय करें तो फ्यूचर में हमें कोई ना कोई प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैंने 1 पे बाय किया, अब मैंने 1 को माइनस माइनस किया 5 से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। क्यों? 1 को जब मैंने 5 से माइनस किया तो 4 बचा। 4 मतलब ग्रेटर नंबर है 1 से, तो हमारे पास कोई ना कोई प्रॉफिट आ रहा है। इसी तरह से 3 भी ग्रेटर नंबर है, 6 भी ग्रेटर नंबर है, 4 भी ग्रेटर नंबर है। ठीक है, अब हमने इन सारे ग्रेटर नंबर में से देखना है कि कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है। मतलब 1 है, 1 को माइनस किया 5 से, 4 बच गया। ठीक है, बेस्ट बाय हो गया हमारा 4। इसी तरह से मैंने यहाँ पर जब 1 को माइनस किया 3 से, तो हमारा 4 ग्रेटर है 2 से। ठीक है, जो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आई 1 जब मैंने 3 से माइनस किया। इसी तरह जब मैं 1 को 6 से माइनस करूंगा 5 बन गया। मतलब 4 से ग्रेटर है 5, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट चेंज हो गया, 5 बन गया। इसी तरह से जब मैंने इसको कंपेयर किया 4 से, तो 3 बना, तो मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इस वक्त 5 चल रहा है। ठीक है, अगर तो इसी तरह से बाय करने की स्ट्रेटेजी देखी जाए, तो बाय करने की स्ट्रेटेजी है कि मिनिमम नंबर फाइंड करो, और मिनिमम नंबर फाइंड करके उसके नेक्स्ट ग्रेटर नंबर फाइंड करने स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं रखता 3, और यहाँ पे मैं रख देता 1। ठीक है, तो सिनेरियो ये होता कि बेस्ट बाय हमारा बन जाता 3। जब 3 बनता मैं बेस्ट बाय, जब मैं इसको माइनस करता 5 से, तो हमारा तो प्रॉफिट निकल रहा है 2। मतलब 2 $2 का, $2 कह लेते हैं, $2 का प्रॉफिट तो हमारा निकल रहा है। ठीक है, तो हम स्टोर कर लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट में इसको। अब हम जब यहाँ पर आए तो बेस्ट बाय चेंज हो गया, हमारा हमारा बन गया बेस्ट बाय 1। अब पुराना बेस्ट बाय था 3, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास। आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, बेस्ट बाय था हमारा 3 पुराने केस के अंदर, उसका उसके अगेंस्ट प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो कि हमारा था 2 $2। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है। अब मैंने बेस्ट बाय 1 पर चेंज कर दिया। अब 1, अब मैक्सिमम प्रॉफिट आगे चेंज तब ही होगा जब हमारा पुराना जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है 3 का, फॉर एग्जांपल $2 जो सा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जब $2 से ग्रेटर कोई ना कोई प्रॉफिट आएगा, तब ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा। क्योंकि बेस्ट बाय तो हमने चेंज कर लिया अपना, यहाँ पर 1 लेट करके, यहाँ पर लेट है, लेट कर लिया था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। और यहाँ पर जब हमने 1 स्टोर कर लिया बेस्ट बाय के अंदर, तो अगर इसके आगे फॉर एग्जांपल कोई ना कोई वैल्यू ना होती, या फिर कोई ऐसी वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि 2 होती है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट तो उस केस में भी निकल रहा है। बेस्ट बाय तो में 1 मिल गया, उस केस में प्रॉफिट निकल रहा है, लेकिन पुराना जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो ग्रेटर था, तो हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वो वाला ही इसके अंदर रखा हुआ है। लेकिन अभी हमारा केस थोड़ा डिफरेंट है। अभी हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, जब मैं 1 को 6 से माइनस करूंगा 5 बन जाएगा, जो कि $2 से कहीं ज़्यादा है, तो $5 मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा सारा लॉजिक चल रहा है, सारा लॉजिक काम कर रहा है कि आपका नंबर ग्रेटर होना चाहिए जो भी आपने बाय किया है, उसके बाद आपके नंबर ग्रेटर होने चाहिए जो भी आपका करंट वैल्यू है, और इतने ग्रेटर होने चाहिए कि जो से आपके पुराने ग्रेटर नंबर थे, जो भी आपका पुराना मैक्सिमम प्रॉफिट था, उससे भी ग्रेटर होना चाहिए, ताकि आपका राइट मैक्सिमम प्रॉफिट निकल सके रे के अंदर। ठीक है, ये आप कह रहे हैं, वो नोट भी पढ़ लेते हैं। नोट कह रहे हैं, नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1 इज नॉट अलाउड बिकॉज यू मस्ट बाय बिफोर द सेल। ये वही बात हो गई कि आपको पहले बाय करना है फिर सेल करना है। ठीक है, पहले सेल वाली प्राइस आप नहीं माइनस कर सकते। यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने बेस्ट बाय बेस्ट सेल निकालना है, तो आप इस तरह कर सकते थे कि आपने मिनिमम नंबर निकाल दिया और मैक्सिमम नंबर निकाल लिया। ठीक है, अरे के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मिनिमम नंबर आपका बेस्ट बाय होता है। ठीक है, मिनिमम नंबर आपका बेस्ट बाय है, लेकिन जो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला है वो तो डे से पीछे है।
आपके पीछे तो अलाउड ही नहीं है, डे से आगे होना चाहिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसका इसका ये मतलब बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी एक एग्जांपल गिवन है हमारे पास। अब इसको अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर सारे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 7 6 4 3 1, मतलब कि बेस्ट बाय तो रिप्लेस होता गया, लेकिन हमारा बेस्ट बाय ने मैक्सिमम प्रॉफिट तो कैलकुलेट ही नहीं किया, क्योंकि सब कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद अगर कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती जाके फिर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो भी था मैं बेस्ट बाय के, बेस्ट बाय से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कुछ भी होता, तो फिर जाके हमारी ये कंडीशन ट्रू होती, उसके बाद जाके हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट स्टोर होता। तो इसलिए अभी तो ये केस नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पर डायरेक्टली जीरो ही जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट में कुछ स्टोर ही नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसको हम ड्राई रन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ अरे है, एक अरे हमारे पास 7 2 5 3 6 1, ठीक है, अनसॉर्टेड अरे है। इसके बाद हमने एन रखा, एन की वैल्यू हमारी 6, क्योंकि अरे का साइज 6 है। मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशियली जीरो किया, बेस्ट बाय को फर्स्ट इंडेक्स के इक्वल किया। अगर आपको कोड में मैं दिखाऊं तो बेस्ट बाय को फर्स्ट इंडेक्स के इक्वल किया मैंने, ठीक है। उसके बाद नीचे चलता हूँ मैं, ये हमारे पास 5 टोटल डेज हैं, ठीक है। अब इसको हम कोशिश करते हैं समझने की, ये मेन पार्ट आ गया हमारा कोड का, ठीक है। अब ये हमारे पास है नोटपैड। अब फर्स्ट डे था हमारा, फर्स्ट डे था, ठीक है। फर्स्ट डे के ऊपर हमारी वैल्यू थी 2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं इसको ऐसे ही, ठीक है। फर्स्ट डे के ऊपर हमारी क्या थी, वैल्यू 2, ठीक है। फर्स्ट डे के ऊपर वैल्यू 2 थी, ठीक है। अभी मेरे पास बेस्ट बाय जो सा स्टोर हुआ हुआ है वो 7 है। अब मैं अगर इस कंडीशन को देखूं, बेस्ट बाय अगर तो हमारा लेस है और प्राइस हमारी ग्रेटर है, तो मतलब जब भी करंट वैल्यू है, हमारी करंट वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, जो भी हमारा बेस्ट बाय है। बेस्ट बाय तो 7 है और करंट वैल्यू हमारी 2 है, जो कि ग्रेटर नहीं है इस केस के अंदर, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। जिसका मतलब है जब ये कंडीशन नहीं चलेगी तो ये कंडीशन चलेगी, जब ये कंडीशन चलेगी तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर ये भी पैटर्न एक बन रहा है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर देखा, और आप ये भी देखें कि बेस्ट बाय को मैंने बाद में रखा हुआ है, पहले नहीं रखा हुआ, इसको बाद में रखा हुआ है, ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि बेस्ट बाय हम पहले बाय करें और बाद में सेल करें। इस केस के लिए हमने ये बाद में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दो था, दो को मैंने बेस्ट बाय बना दिया, ठीक है। क्योंकि जब मैं मिनिमम देखता हूँ तो पुराना जो सा नंबर था हमारा, जो भी बेस्ट बाय था, उसको जब करंट हमारी प्राइस देखी तो मिनिमम क्या निकला 2, और प्राइस वाली कंडीशन तो कैलकुलेट ही नहीं हुई। प्राइस अब या मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाली तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से है। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे पास 2, नेक्स्ट डे हमारे पास 2 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर हमारा प्राइस था 5, ठीक है। नेक्स्ट डे का प्राइस था हमारा 5, और मिनिमम नंबर था लास्ट टाइम जो भी हमने निकाला था वो 2 था, ठीक है। मतलब जो करंट नंबर है वो ग्रेटर है, बेस्ट बाय जो सा लास्ट टाइम निकाला था वो 2 था, वो करंट नंबर ग्रेटर आ गया, मतलब क्या मैक्सिमम प्रॉफिट निकलना स्टार्ट हो सकता है हमारा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, 5 को 2 से माइनस करके देख सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। 3 बन गया हमारा, और जो पुराना मैक्सिमम प्रॉफिट था वो 0 था। जब मैंने 0 को कंपेयर किया अपने 3 के साथ, तो हमारा मैक्सिमम नंबर था 3, तो मतलब कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बन गया 3, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट पड़ा हुआ है 3, अगला नंबर था हमारे पास 3, ठीक है। 3 आ गया, बेस्ट बाय था हमारा 2, ठीक है। मिनिमम नंबर हमारे पास कोई मतलब अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। मैक्सिमम नंबर था हमारा 2, बेस्ट बाय था हमारा 2 लास्ट टाइम, करंट नंबर है 3 जी। अभी मैंने क्या किया, अभी ये करंट नंबर ग्रेटर है, स्टिल प्राइस ग्रेटर है हमारे बेस्ट बाय से, क्योंकि बेस्ट बाय तो अभी तक रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है। बेस्ट बाय 2 था लास्ट टाइम, और अभी क्या है, अभी हमारे पास 3 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट निकल सकता है हमारा। हम पॉसिबिलिटी है कि निकल सकता है, हमने चेक करना है कि निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। हमने क्या किया, जो करंट प्राइस आ रही है 3, उसको मैंने माइनस किया बेस्ट बाय के साथ, बेस्ट बाय क्या था हमारा 2, जब मैंने इसको माइनस किया तो 1 बना, 1 बना, तो मैंने जब उसको कंपेयर किया अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के, लास्ट टाइम जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट था जो कि 3 था, उसके साथ, तो 3 अभी भी ग्रेटर है, मतलब अभी तक हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल नंबर है अभी भी, मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है, तो उसको चेक कर सकते हैं हम, ये भी नंबर बड़ा है। जो भी बेस्ट बाय था हमारा 2, उसके साथ जब हमने कंपेयर किया, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कंडीशन ट्रू हुई। जब मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो बेस्ट बाय वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये भी एक पैटर्न है हमारा, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट वाली कंडीशन ट्रू हुई, अब मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर आए, बेस्ट बाय था 2, 2 को हमने जब मैनेज किया करंट भी जो भी हमारी प्राइस है उससे, तो हमारा बना 4। जब लास्ट टाइम हमारा था मैक्सिमम प्रॉफिट वो था 3, जब मैंने उसको कंपेयर किया 4 के साथ, मैक्सिमम नंबर निकाला 4, मतलब हमारा मैक्स प्रॉफिट रिप्लेस हो गया यहाँ पर इस केस के अंदर।
ठीक है, ग्रेटर नंबर था, रिप्लेस कर दिया गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर वन आ गया, मतलब बहुत छोटा नंबर है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी और ये ट्रू हो गई। ठीक है, मतलब हमारा वन था प्राइस में और जब मैंने मिनिमम नंबर कैलकुलेट किया तो वन था, मतलब कि हमारा बेस्ट बाय रिप्लेस हो गया इस पॉइंट के ऊपर। अब हमने बेस्ट बाय रिप्लेस हो गया, अब आगे इसके आगे अगर कोई नंबर होता और जो कि ग्रेटर होता हमारा करंटली जो भी हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है उससे, उससे आगे जो भी हमारा कोई फॉर एग्जांपल नंबर आता, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर आता टू, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल टू आ जाता, टू आ भी जाता तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट रिप्लेस नहीं कर सकते थे, आगे वाला रिप्लेस नहीं कर सकते थे अगर टू आ भी जाता, क्योंकि लास्ट टाइम जो सा हमने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला था वो ग्रेटर है जो सा करंट हमारे, हमारा जो भी नंबर चल रहा है। मैंने बेस्ट बाय अगर फॉर एग्जांपल वन रखा हुआ है और आगे हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर चेक करना है, लास्ट टाइम मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था फोर। ठीक है, बेस्ट बाय क्या है हमारा वन और जो सा जो भी प्राइस है इस वक्त, जो भी प्राइस है टू, वन बन गया। और जब मैंने वन को कंपेयर करूंगा फोर के साथ, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट स्टिल फोर रहेगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिक्स आ जाता है, तो फिर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रिप्लेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने वन माइनस सिक्स करूंगा तो फाइव बनेगा, तो फाइव के पास फाइव हमारा रिप्लेस कर सकता है फोर को, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा नेक्स्ट रिप्लेस कर सकता है इसी। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये हमारी वीडियो थी। थैंक यू।